नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में डीडीए बोलते हैं। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 18 सितंबर 2017 को। सेकंड शिफ्ट में इसके हम जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले आपको ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 परमाणु बम कहाँ और कब गिराए गए थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक लड़ा गया था। तो 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ी गई थी। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 ईस्वी में बम गिरा दिया था। तो देखिए, 1945 होगा और हिरोशिमा और नागासाकी सही होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए, हिरोशिमा पर 6 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को, और 3 दिन बाद ही नागासाकी पे यहाँ पर 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिरा दिया। अब देखिए, जो पहला बम गिरा था हिरोशिमा पे, उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, तो लिटिल बॉय इसका नाम था। और जबकि नागासाकी पे गिराए गए परमाणु बम का नाम था फैटमैन। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम भी पूछा जाता है। तो लिटिल बॉय पहले छोटा बॉय को भेजा, फिर जो है फैटमैन को, यानी कि मोटा आदमी को भेजा। इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्लादिमीर इलिच उलियानोव को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, व्लादिमीर इलिच उलियानोव, ये किनका जो है नाम था, तो ये लेनिन का नाम था। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए, व्लादिमीर पुतिन अभी जो है रसिया के प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरह से आप इसका थोड़ा सा जो है समझ सकते हैं कि ये रूस के क्रांतिकारी थे। और तो ये उस समय जो है आपको ध्यान रख लेना है कि यूएसएसआर था। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो यूएसएसआर के यहाँ पर क्रांतिकारी थे, यहाँ पर व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन इनका जो है नाम था। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मैतेई भारत के किस भाग में बोली जाती है। तो देखिए, मैतेई जिसको जो है मणिपुरी भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा मणिपुरी। तो इस अगर मणिपुरी बोल दें तो आपको करेक्ट उत्तर इसका ए पता चल जाएगा, मणिपुरी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन मैतेई जो है मणिपुरी का ही दूसरा नाम है, ये ध्यान रखना है। ये जो है भारत की आधिकारिक जो 22 भाषा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 8वें शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में, उसमें जो है मणिपुरी का जिक्र किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो ये आपको मणिपुर जो है में बोली जाती है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2017 तक निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो देखिए, 2017 की अगर हम बात कर लेते हैं तो उस समय सेरेना विलियम्स थी, 23 जो है यहाँ खिताब थी जीत चुकी थी। लेकिन अगर अभी हम बात करते हैं सितंबर 2023 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको नया आंसर इसका होगा, जो कि यहाँ पर नोवाक जोकोविच होगा। नोवाक जोकोविच, इसका ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच। तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जोकोविच, इसका ध्यान रख लेना है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है 24 जो है ग्रैंड स्लैम अभी जीत ली हैं। और अभी हाल ही में संपन्न अमेरिकन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें जो है इन्होंने जो है खिताब जीतकर 24 ग्रैंड स्लैम जो है जीत लिए हैं। तो इस तरह से ज़रूर ध्यान रख लेना है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के परिणाम का क्रम क्या था। तो देखिए, 2015 की बात करते हैं, भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात का जो परिणाम था दोस्तों, वो क्या था। तो दोस्तों 100 बिलियन था, इसको जरूर ध्यान रखना, 100 बिलियन डॉलर था। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट जो है नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, समानता का अधिकार भी है और स्वतंत्रता का अधिकार भी है, जबकि पेशे का अधिकार यानी कि राइट टू द प्रोफेशन ये नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट, ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये आपको भाग 3 ध्यान रखना है, पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जरूर ध्यान रख लेना है दोस्तों, 12 से 35 तक इसका जो है आपको ध्यान रख लेना है, 12 से 35 अनुच्छेद तक है, इसको ज़रूर ध्यान रख लेना है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख पाएंगे कि 12 से 35 अनुच्छेद तक है। अब हम
और थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अब जो है 6 फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा जो है दिया गया है नागरिकों को। तो 6 आपको ध्यान रखना है। राइट टू इक्वलिटी जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल जो है 23-24 है। उसके देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30 है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इसको जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा इस अनुच्छेद को ही बोले थे, तो अनुच्छेद 32 होगा। अब देखिए अनुच्छेद यहाँ पर आपको जो सातवां जो मौलिक अधिकार था उसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। वो था संपत्ति का अधिकार। अब इसको 300A अनुच्छेद में रख दिया गया है जो कि अब लीगल राइट है फॉर द एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंपनी एक IT कंपनी नहीं है। तो देखिए CTS, उसके TCS और इन्फोसिस। तो देखिए CTS का पूरा नाम है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो कि एक यहाँ पर आपको IT कंपनी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। जबकि लार्सन एंड टुब्रो जो है LNT इसको शॉर्ट में बोला जाता है, एक इंजीनियरिंग कंपनी है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इंजीनियरिंग कंपनी है और तो इसकी स्थापना 1938 में, LNT की स्थापना 1938 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जबकि CTS की स्थापना 1975 में जो है हुई, इंडियन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर CTS का नोएडा में है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वह कौन सा सोशल नेटवर्क है जहां पेशेवर व्यावसायिक हितों और करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने बारे में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए सोशल नेटवर्क और कहाँ, जहाँ पर यहाँ पर प्रोफेशनल जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ टू एडवांस बिजनेस इंटरेस्ट। तो देखिए लिंक्डइन इसका सही उत्तर होगा, लिंक्डइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य यानी कि मिड डे मील शुरू करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा है। तो देखिए 1925 की हम बात करते हैं तो मद्रास कॉरपोरेशंस के द्वारा यहाँ पर मिड डे मील शुरू किया गया था, मद्रास कॉरपोरेशंस के द्वारा 1925 में ही। लेकिन 1962-63 में इसको ध्यान रख लेना है कि तमिलनाडु के तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर थे यानी कि मुख्यमंत्री थे के कामराज ने आधिकारिक रूप से जो है मध्याह्न भोजन स्कीम यानी कि मिड डे मील जो है स्कीम फॉर द चिल्ड्रेन शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला राज्य जो है तमिलनाडु, इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका C सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जैन धर्म की स्थापना करने वाले वर्धमान महावीर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए वर्धमान महावीर, इनका बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, लेकिन ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर नहीं थे दोस्तों। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे, इसको ध्यान रख लेना है। तो देखिए करेक्ट उत्तर इसका B होगा क्योंकि सत्य कथन पूछा जा रहा है। अब देखिए उनका जन्म आधुनिक कर्नाटक में हुआ नहीं, उनका जन्म जो है बिहार में हुआ, वैशाली के पास कुंडग्राम में। ध्यान रखना है उनका जन्म 599 ईस्वी में, 599 ईसापुर में, ध्यान रखना है, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, यानी कि ईसापुर में बिहार के वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था और 527 में इनकी देहांत हो गई बिहार के पावापुरी में। तो देखिए ये भी C ऑप्शन जो है गलत हो गया क्योंकि 2000 ईसापुर की बात कर रही है, भी गलत हो गया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी नहीं, अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था। इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो करेक्ट उत्तर इसका B सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों साइलेंट वैली अगर पूछा जाए तो एक शब्दों में उत्तर होता है केरल। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है ऑप्शन है कि केरल में पालघाट जिले का नाम सिकाड़ा की अनुपस्थिति के कारण रखा गया है। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका D से हुआ। केरल में पालघाट जिले का नाम सिकाड़ा की अनुपस्थिति के कारण रखा गया है, यानी कि पालघाट डिस्ट्रिक्ट इन द केरल एंड इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ सिकाड़ा। तो करेक्ट उत्तर इसका D सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए विश्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए सत्य कथन नहीं है पूछा जा रहा है, किसके बारे में, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो देखिए इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन DC में है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा विश्व बैंक की स्थापना यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1944 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक और IMF। तो एक पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व आमतौर पर यूरोपीय संघ का नागरिक करता है, तो ये गलत है। तो ऐसा नहीं है कि इसके यूरोपियन संघ के नागरिक करते हैं, तो एक यही कथन जो है गलत हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका B सही होगा। यह देखिए विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह संयुक्त राष्ट्र नेटवर्क का हिस्सा। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का नेटवर्क है का हिस्सा है, तो ये फिर यूरोपियन संघ वाला, तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्टी
ये स्टेटमेंट है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, जो कि स्टेटमेंट सही नहीं है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए सत्य पूछा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो वह कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? नहीं। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष नहीं थे। स्वतंत्र पार्टी के पहले अध्यक्ष थे? नहीं थे। वह भारत के पहले गृह मंत्री थे, यानी कि ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री भी नहीं थे। अब देखिए इनको लौह पुरुष बोला जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनका जो है आपको निधन ध्यान रखना है जरूर, तो 15 दिसंबर 1950 को हुआ था, और इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसको जरूर ध्यान रख लेना है। और एक भारत के पहले जो है उप प्रधानमंत्री भी थे, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के पहले, और पहले गृह मंत्री भी थे। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजुल भार्गव की प्रसिद्धि का दावा क्या है। तो देखिए मंजुल भार्गव जो है उस समय न्यूज़ में थे, तो वह अमेरिका में बसे एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने फील्ड मेडल मिला है, जो कि एक गणित विषय का सर्वोच्च सम्मान है। तो ध्यान रखना है, गणित विषय का सर्वोच्च सम्मान है फील्ड मेडल। तो ये अमेरिका में बसे एक गणितज्ञ हैं जिन्हें फील्ड्स मेडल मिला है, और फील्ड्स मेडल कब मिला है? तो 2014 में मिला है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये न्यूज़ में थे, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत सूती कपड़ा है। क्या है? तो मजबूत सूती कपड़ा है जिसका नाम मुंबई के पास एक गांव से लिया गया है, जहां इसे पहली बार निर्यात किया गया था। तो देखिए डुंगरी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। डुंगरी इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर क्या मापता है। तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर से। तो देखिए हाइड्रोमीटर मापता है किसी तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व या फिर सतही गुरुत्व। तो सापेक्ष घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी या फिर सरफेस ग्रेविटी मेजर करना है, तो यहाँ पर हाइड्रोमीटर है। जबकि यहाँ हाईग्रो इस तरह से आपको लिखा रहे हाईग्रोमीटर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जब इस तरह से लिखा रहे हाइग्रोमीटर, तो वहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि क्या होगा, तो आर्द्रता, यानी कि जो है यहाँ पर आपको आर्द्रता जो है मापने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यानी कि आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर डी सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। तो देखिए केमिकल चेंजेस में क्या है, ए इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि वैसा चेंज जो कि इरिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर से हम उसको नहीं बदल सकते उस फॉर्म में। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम उसको उस फॉर्म में, पहले वाले फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे पानी का बाष्पीकरण, तो इसको फिर से हम पानी बना सकते हैं। कमरे का ठंडा है तो गर्म ठंडा हो सकता है। पानी का गर्म होना ये भी आपको सही है। लेकिन दूध का जमना ये आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखना है। क्या दूध जब दही बन जाता है तो क्या दही से हम दूध बना सकते हैं? नहीं। तो इस तरह से आपको जरूर इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश भगवती भारतीय मूल के एक प्रतिष्ठित अमेरिकी क्या है। तो देखिए जगदीश भगवती जो हैं भारतीय मूल के हैं, यानी कि इंडियन ओरिजिन के हैं, तो लेकिन प्रतिष्ठित अमेरिकी एक अर्थशास्त्री हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इनको जो है पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो पद्म विभूषण जो है इनको मिल चुका है, जो कि भारत का यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए वॉल स्ट्रीट किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अगर दलाल स्ट्रीट जानते होंगे तो वॉल स्ट्रीट भी उसी तरह से फेमस है। तो क्या बता सकते हैं कि दलाल स्ट्रीट जो है किस लिए फेमस है? वहाँ बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह से वॉल स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। यह न्यूयॉर्क का एक क्षेत्र है जहां पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है स्थित है। तो इस तरह से जैसे भारत में जो है दो जो है स्टॉक मार्केट है, एक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरह से आपको, जो कि अमेरिका का है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत के किस पड़ोसी देश में गरीब लोगों की मदद करने के लिए की गई थी। देखिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात की गई, ग्रामीण बैंक, तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में मोहम्मद यूनिस के सहयोग से किया गया था। तो जी हाँ, मोहम्मद यूनिस के सहयोग से सूक्ष्म वित्त पोषण करने के लिए 1976 में इसकी स्थापना किया गया था बांग्लादेश में, और इसको 2006 में नोबेल पुरस्कार भी शांति का मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी ग्रामीण बैंक को मिल चुका है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की मौद्रिक नीति क्या करती है। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी इसको बोलते हैं। तो ये आपको आरबीआई गवर्न करती है। तो जी हाँ, आरबीआई के क्षेत्र में आती है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। तो ये जो है आपको ब्याज दरों में
जो है बदलाव करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, यानी कि चेंजेस इंटरेस्ट रेट, उसके अनुसार जो है ये मौद्रिक नीति जो है आपको निर्धारित करती है। तो आरबीआई इसको निर्धारित करती है, जबकि फिस्कल पॉलिसी जो है आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मैनेज करती है। अब देखिए इसमें से विषम चुनना है, तो दोस्तों विषम इसमें से चुनना है। तो देखिए जावा, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड। तो देखिए जावा एक जो है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड ये आपको माइक्रोसॉफ्ट का ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए ये आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तीनों, जबकि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो विषम हो गया, जावा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किसका परिणाम है। तो दोस्तों आपने जरूर देखा होगा इंद्रधनुष बनते हुए, जब बरसात होती है तो इंद्रधनुष बनता है सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में। जिस दिशा में सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंद्रधनुष जो है यहाँ पर नेचुरल ऑप्टिकल फेनोमेनन है, नेचुरल ऑप्टिकल फेनोमेनन है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपको किस वजह से बनता है, तो देखिए वर्षा की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का प्रावर्तन और अपवर्तन के कारण, प्रावर्तन और अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट थ्रू रेन ड्रॉप। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाते हैं कि इट कॉजेज, देखिए रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट इन द वाटर। तो इसको जिसके कारण परिणाम स्वरूप आकाश में प्रकाश का एक निरंतर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इंद्रधनुष एक बहुरंगी यानी कि 7 रंग का होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए सदैव सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में आकाश के भाग में दिखाई देती है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको आकाश में जो है स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। देखिए लाइट फ्रॉम द सन इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, उसका देखिए इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ द नेम ऑफ द लालगुड़ी जी जयारमन। तो देखिए नाम इनका क्या है, लालगुड़ी जी जयारमन। ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, यानी कि वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है वायलिन से। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, वायलिन से संबंधित है लालगुड़ी जी जयारमन। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए एक कहाँ से संबंधित है, तो कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित है ये लालगुड़ी जी जयारमन, जो कि वायलिन वाद्य यंत्र बजाते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंक वर्ल ट्रॉफी। तो फ्रैंक वर्ल ट्रॉफी जो है किन 2 देशों के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। तो देखिए जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक प्रतिष्ठित टेस्ट श्रृंखला होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रैंक वर्ल ट्रॉफी जो है टेस्ट श्रृंखला ही है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा बॉर्डर गावस्कर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जबकि फ्रैंक वर्ल ट्रॉफी जो है वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है टेस्ट मैच का आयोजन किया जाता है। और देखिए ये 1960 और 61 से शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा 1960-61 से चला आ रहा है, ये प्रतिष्ठित जो है टूर्नामेंट है। और देखिए फ्रैंक वॉरेल जो है कौन थे, तो देखिए फ्रैंक वॉरेल जो है फर्स्ट ब्लैक कैप्टन थे वेस्ट इंडीज़ के। ध्यान रखिएगा फर्स्ट जो है ब्लैक कैप्टन थे वेस्ट इंडीज़ के। इन्हीं के नाम पे फ्रैंक जो है वॉरेल ट्रॉफी रखा गया है, जो कि वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है 1960-61 से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, सभी को मैंने एक एक करके डिस्कस किया है। एक पेपर और है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।